जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस की अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और वे सभी संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है? इनका संबंध है कथक नृत्य से। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है और कथक के नृत्य के अन्य कलाकार हैं सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज। यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है जो समान सिविल संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफा किस राज्य में है? यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिहार राज्य में है बराबर की गुफा। धामेक स्तूप जो कि बनारस में है, बनारस उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेल के क्षेत्र में SAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SAI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है SAI का फुल फॉर्म। कुछ फुल फॉर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है NHAI का फुल फॉर्म। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होता है। BAI का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। BCCI का फुल फॉर्म भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जनगणना पर आधारित था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो भारत की शहरी जनसंख्या 31.2% है। 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? तो किस नदी का निर्माण करती है भागीरथी नदी? अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन देवप्रयाग में होता है। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा और गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी। टोटल 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से मोहम्मद आरिफ ने भाग लिया था। शीतकालीन ओलंपिक तथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होंगे और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। अंटार्कटिका विधेयक 2022 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री तथा मैत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जहांगीर के बेटा के क्या नाम था? तो जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां। शाहजहां 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। शाहजहां के कार्यकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना किस मंत्रालय के अधीन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 से 150 ईस्वी के बीच किस शक राजा का शासन था? रुद्रदामन प्रथम का शासन था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। पादप के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। पादप के मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। फूल में मादा जीन को अंडाणु तथा नर में परागकण कहा जाता है। पेड़ पौधे रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। पादप जगत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की
की बात की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई थी। प्रथम बार सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, इसमें किया गया था। और दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शुरू किया गया था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन कितनी है? 1000 रुपये है। अटल पेंशन योजना में 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेंगकूट त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सेंगकूट मेघालय का प्रमुख त्यौहार है। मेघालय में ये त्यौहार खासी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय के गारो जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वहदी कलम त्यौहार जयंतिया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर्वत चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सलबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हुई थी सालबाई की संधि। सालबाई की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। वसिन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्लिन नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? तो मार्लिन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में है मार्लिन नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क और महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नामदफा नेशनल पार्क आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है और केबिल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से आई हुई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। क्षमता से कम काम कर पाना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। एक निश्चित समय अंतराल पर आने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी है। जब कोई व्यक्ति कोई भी रोजगार या कोई भी काम नहीं करना चाहता तो ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की अस्थायी वित्तीय प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं। वित्तीय प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। प्रकलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति को प्रबंध समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 27 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और कब किया था? 3 दिसंबर 1967 को किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैसाखी का त्यौहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी अप्रैल महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी स्कीम पहल किस मंत्रालय के अधीन है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। एलपीजी गैस स्कीम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डप्पू डांस किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य में होता है डप्पू डांस? आंध्र प्रदेश में होता है डप्पू डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर की संधि कब हुई थी?
1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, 1665 में। अगला क्वेश्चन है 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्डिंग अनुच्छेद 129 में बताया गया है और हाई कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय अनुच्छेद 215 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करना अनुच्छेद 32 में बताया गया है और हाई कोर्ट का रिट जारी करना अनुच्छेद 226 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोहा स्तंभ यानी कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ। अगला क्वेश्चन है मंत्र शास्त्र के लेखक कौन है? शंकराचार्य है मंत्र शास्त्र के लेखक, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से एकमात्र क्वालिफायर कौन है? आरिफ खान जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, ये एकमात्र क्वालिफायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है बदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। बदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फातिमा बीबी का संबंध किससे है? तो फातिमा बीबी जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोथल किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? साबरमती की सहायक नदी पर स्थित है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चंद्रचूड़ साहब हैं जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी और कथक, ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1956 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से रुक्मणी देवी को। रुक्मणी देवी प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी। 1967 में साहित्य का अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया था रुक्मणी देवी को। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस मुगल सम्राट को सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि दी गई थी? तो बाबर को सबसे पहले बादशाह की उपाधि दी गई थी, बाबर को। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराते हुए मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर तैमूर लंग के वंशज हैं। बाबर नामक के लेखक बाबर खुद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लारिक अम्ल पाया जाता है। नारियल में लारिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फोरिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक पदक जीते हैं ओलंपिक खेल में और माइकल फेल्प्स जो कि एक तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
T20 कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं 1000 रन बनाने वाले। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को घोषित किया गया है। सबसे कम बाल पर दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। इन्होंने सिर्फ 126 बाल पर दोहरा शतक लगाया है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गारो खासी जयंतिया हिल्स किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय राज्य में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया हिल्स मेघालय राज्य में है। मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। सबसे अधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। और भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना है, जो कि महानदी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुरु पर्व किस गुरु के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पर्व मनाया जाता है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि को नांदेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हवा को गर्म करने पर क्या होता है? तो हवा को गर्म करने पर वायु हल्की हो जाती है, यानी कि हवा हल्की हो जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में हीलियम मिलाई जाती है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल में अपमार्जक मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा किस राज्य में या किस देवी देवता से संबंधित है? भगवान सूर्य से संबंधित है छठ पूजा और ये बिहार राज्य में मनाई जाती है। सामा चकेवा, जाट जाटिन और झिझिया ये बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो कुल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय पियरे डे कुबर्टिन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ को कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, ऑफ विट्रियोल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जिंदा चूना कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स, जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में रखा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 76 का संबंध है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अनुच्छेद 76 का संबंध है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में आर वेंकट रमण भारत के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस कांड में किस कंपनी से रिसाव हुआ था? यूनियन कार्बाइड अमेरिकी कंपनी से हुआ था।
और भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस शैली में बनाया गया था? नागर शैली में बनाया गया था। खजुराहो मंदिर भी नागर शैली में बनाए गए थे और दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। गोपुर दक्षिण भारत के मंदिर की विशेषता होती है। बिदेश्वर मंदिर तंजौर में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है और पालीताड़ा का जैन मंदिर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक दर कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है बैंक दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हिल्टन यंग आयोग के आधार पर 1935 में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई को केंद्रीय बैंक तथा बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर नोट छापती है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति कम करने में भी अहम रोल निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 टेनिस के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन हैं? राफेल नडाल हैं। 2022 टेनिस फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल हैं। महिला एकल यूएसए ओपन 2022 के विजेता एगा स्विटेक हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता आरियाना संबलेका हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। 1873 में पुणे में किया था, महाराष्ट्र के पुणे में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1828 में की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? कर्नाटक की नृत्य शैली है यक्षगान। करगा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। पांडवानी, राउत और सुआ कर्मा ये छत्तीसगढ़ के डांस हैं, छत्तीसगढ़ के। तमाशा और लावड़ी ये महाराष्ट्र के नृत्य हैं। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छूने वाला कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप को टच करता है। अटलांटिक महासागर का आकार यस आकार का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस महासागर का आकार यस आकार का होता है, तो अटलांटिक महासागर का होता है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है तबला वादक से। तबला वादक हैं लच्छू महाराज। लच्छू महाराज बनारस घराने के संबंधित हैं। बनारस घराने से संबंधित हैं लच्छू महाराज। लच्छू महाराज तबला के साथ साथ कथक नृत्य से भी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसार पर्व किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है लोसार पर्व। विश्व में अधिकांश यूज होने वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लोसांग सिक्किम का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है बंगाल में। भारत में हिंदी के बाद बंगाली तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसके बाद मराठी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अपने गुलाम दामाद इल्तुतमिश को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी, टका और जीतल नामक सिक्का भी चलाया था। इल्तुतमिश की पुत्री राजिया भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में। हार्नबिल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? नागालैंड का त्यौहार है। हार्नबिल एक फेमस त्यौहार है नागालैंड का।
इसके अलावा हार्डविल के बारे में आपके अगली शिफ्ट में और भी पूछ सकता है। तो हार्डविल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और प्रत्येक साल ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। सोलिंग मोपिन ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है और सरहुल जो कि झारखंड में मनाया जाता है, ये झारखंड का त्यौहार है। इसके अलावा लोसंग एक फेमस फेस्टिवल है और ये सिक्किम का त्यौहार है, सिक्किम में मनाया जाता है लोसंग फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजर्स होता है आईवीएफ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने पश्चिम में कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में समान सिविल संहिता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 14 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आपके अगले सप्ताह में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 48 है जिसमें गौ हत्या निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। अनुच्छेद 51 में है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 में वर्णन है। अनुच्छेद 51A जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51A इसमें मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 39A में बताया गया है समान विधिक एवं निःशुल्क सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। इनका संबंध है भारतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, दिबाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। सुवर्णा और झावेरी बहनें ये मणिपुर से संबंधित हैं। इसके अलावा बिरजू महाराज, मालविका सरकार और गोपी कृष्ण ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था लखनऊ समझौता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता। यह समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते के मुख्य नेता थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेबल टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। लंबाई पूछी गई थी टेबल टेनिस कोर्ट की 274 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है 152 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस कोर्ट की चौड़ाई 152 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पत्ते में हरा रंग का प्रमुख कारण क्या है। क्लोरोफिल की वजह से पत्ते हरे होते हैं। पेड़ के पत्ते क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है। पौधों में श्वसन रंध्र या फिर स्टोमेटा की सहायता से होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो रंध्र या फिर स्टोमेटा की सहायता से होता है। पौधों में रसारोहण किससे होता है? जाइलम से होता है। और पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थों का संचालन फ्लेम उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित एक देश है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन रेंस का संबंध किस खेल से है। अमेरिकी पहलवान है और फुटबॉलर है। आपने इन्हें देखा होगा WWE में। ये अमेरिकी पहलवान और फुटबॉलर हैं रोमन रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक RBI से क्वेश्चन पूछा गया था। स्पष्ट तरीके से किसी को पता नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, बट RBI से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो RBI के बारे में हम जान लेते हैं, जिससे कि इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उन्हें ईजिली कर लेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग के आधार पर। 1935 में इसकी RBI की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? CD देशमुख थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे RBI के। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में RBI के अध्यक्ष और ये 25वें अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय मुंबई में है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है।
1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा के मंदिर को ध्वस्त करवाने के लिए किस शासक ने सेना भेजी थी? औरंगजेब ने सेना भेजी थी। एलोरा के मंदिरों को गिराने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। और नालंदा विश्वविद्यालय भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था और इसका ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। संवाद कौमुदी के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं संवाद कौमुदी के लेखक। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। कानून व्यवस्था के ऊपर लिखा गया पुस्तक जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं राजतरंगिणी के लेखक। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबड़ दाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। और चंद्रबड़ दाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है गीत गोविंद, जयदेव हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, 1084 है केरल का लिंगानुपात। फ्रेंड्स, मैंने जनगणना पर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस पूरी वीडियो को देख लिया तो जनगणना पर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसे इजीली कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? केरल की ही सर्वाधिक साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 21A में वर्णित हैं शिक्षा के अधिकार। और शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस देवी देवता से प्रेरित है और मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनीअट्टम और ये केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगली बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य में मनाया जाता है भोगली बिहू त्यौहार, असम राज्य का फेमस त्यौहार है। रंगोली बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किस महीने में मनाया जाता है रंगोली बिहू, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू जनवरी महीने में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इसके अलावा काटी बिहू का आयोजन अक्टूबर नवंबर में होता है। काटी बिहू का आयोजन अक्टूबर नवंबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? वेम्पति चिन्ना को सम्मानित किया गया था 1998 में। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था FRBM के फुल फॉर्म में शब्द F का क्या मतलब होता है? तो FRBM का फुल फॉर्म ही क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है, जिसमें F का मतलब होता है फिजिकल। F का मतलब क्या होता है? फिजिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अधीनस्थ कुल भूभाग पूरे विश्व के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4% है, लगभग 2.4%। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, आप सभी को पता होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व का लगभग 20% से अधिक जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 86.2% है दिल्ली की साक्षरता दर, 86.2%। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुक पूछी गई थी, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम हैं विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतनाट्यम
क्योंकि ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से प्रेरित 8 शास्त्रीय नृत्यों में सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है, जिसमें भगवान शंकर की आराधना की जाती है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है, जिसमें झावेरी बहनें प्रमुख कैरेक्टर तथा इस नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रमुख कैरेक्टर कौन है? बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने के हैं। ये शास्त्र कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो छुआछूत के अंत से है अनुच्छेद 17 का संबंध, और अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या बताया गया है? समानता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 तथा 22 में बताया गया है सजा के मामलों में रियायत। और अनुच्छेद 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 से 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक हितों का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है? कोई 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक मेघालय राज्य का नृत्य दिया गया था। और मेघालय के फेमस जो नृत्य हैं वह है नोंग क्रेम और हार्नबिल। इसके अलावा और भी मेघालय के नृत्य हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया गया था जो कि करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल से है वाकर कप का संबंध। कुछ महत्वपूर्ण कप जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे डूरंड कप और रॉबर्ट्स कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं और ये फुटबॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कप हैं। थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। आगा खा कप और रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित कप हैं। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन था? भारत था, और इसका उप विजेता था इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अवनी लखेरा को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अवनी लखेरा को दिया गया है। अवनी लखेरा जो कि राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध है संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी भी और कुंजमणि ये बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा बिस्मिल्ला खान अली ये सहनाई वादक हैं। और पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी और बंदे हसन ये सितार वादक हैं। अमजद अली खान, अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी और बुद्धा सेन दास गुप्ता ये सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है सर्वाधिक साक्षरता दर, केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की है आत्मकथा ये। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग एट माई बे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग एट माई बे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था?
1539 में हुआ था चौसा के युद्ध, 1539 में। आपके एग्जाम में पूछ सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने शिकागो में भाषण कब दिया था? 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से था अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है, अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताई गई है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर नृत्य किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और गैर नृत्य कहाँ से संबंधित है? गैर नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान का नृत्य है गैर नृत्य और मेड़ा समुदाय के द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं एस्किमो लोग, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। और एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जिसे आपने देखा होगा, इग्लू कहा जाता है एस्किमो के घर को। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय हैं वार एंड पीस के लेखक, लियो टॉलस्टॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार में स्थित है। भारत में सोने की खान सबसे ज़्यादा कोलार में स्थित है। खेतरी जो कि राजस्थान की तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की खान है खेतरी और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना खान मध्य प्रदेश की है और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है? तो यूके रियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यूके रियोटिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र जो कि बिना उपग्रह के ग्रह हैं, बिना उपग्रह के ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके एक भी उपग्रह नहीं है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम और भी एसएससी एमटीएस की वीडियो डालें तो वो आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।